G20 की लेने के बाद जो इंगेजमेंट ग्रुप क्रिएट किए थे 11, उसमें L20 सबसे इम्पोर्टेंट इंगेजमेंट ग्रुप, और L20 की इंसेप्शन मीटिंग 19-20 मार्च को अमृतसर में हुई, जिसमें यह तय किया गया कि 5-6 बहुत ही वाइटल इशूज़ हैं इंडियन वर्कर्स के बारे में, जिस पर पूरे देश के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और वो जो 5-6 वाइटल इशूज़ थे उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग सोशल सिक्योरिटी, फ्यूचर ऑफ वर्क, वीमेन एंड एम्प्लॉयमेंट इत्यादि था। TUCC को 3 इवेंट दिए गए और TUCC ने कलकत्ता में पहला इवेंट 16 अप्रैल को किया था वीमेन एंड एम्प्लॉयमेंट पर। दूसरा इवेंट 15 मई को श्री माधव देव इंटरनेशनल ऑडिटोरियम गुवाहाटी में हमने फ्यूचर ऑफ वर्क पर रखा है। ये जो फ्यूचर ऑफ वर्क पर हमारा इवेंट है ये 2 सेशन में होगा। फर्स्ट सेशन में हम इनॉग्रेट सेशन होगा जहां ट्रेड यूनियन के नेता, हमारे राज्य मंत्री भारत सरकार के श्री रामेश्वर तेली जी आएंगे और से सारे ट्रेड यूनियंस के नेता रहेंगे इनॉग्रेट सेशन में। दूसरा जो टेक्निकल सेशन होगा वो सेकेंड हाफ में लंच के बाद होगा। उसमें हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटीज से आ रहे हैं, जिसमें हमारी रुमा घोष बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा से, बलविंदर कौर हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रायपुर से, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन, शेख सलाउद्दीन आ रहे हैं हमारे जो इफ्टा के प्रेसिडेंट हैं, और उसके अलावा CII की तरफ से चिरंजीव शर्मा। तो ये 5 पैनलिस्ट होंगे जो पैनलिस्ट फ्यूचर ऑफ वर्क के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम है कि फ्यूचर ऑफ वर्क का जो डेफिनेशन है उसमें कैरेक्टर ही वर्क का चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें मालिक का पता नहीं हो रहा है। जैसे आज आप अमेजन देख लीजिए, ओला उबर देख लीजिए, आप देख लीजिए जोमेटो स्विगी, ये प्लेटफॉर्म, मतलब ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से रोजगार सृजन हो रहा है। एक नया ट्रेंड हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। इस ट्रेंड में क्या क्या समस्याएं आएंगी, मजदूर को कैसे रोजगार मिलेगा, मजदूर को कैसे मिनिमम वेज मिलेगा, मजदूर को कैसे सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, कौन सा लॉ इसको कवर करेगा, ये तमाम विषय पर चर्चा करने के लिए 15 तारीख को हम लोग आ रहे हैं। और पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, करीब 300 पार्टिसिपेंट्स विभिन्न क्षेत्रों से, और बहुत सारे स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि, रिटायर्ड IAS, बहुत सारे लोग आएंगे इस पे चर्चा में भाग लेने के लिए। बाद में हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे सेकेंड हाफ में। तो हमारा ये अनुरोध रहेगा कि आपके माध्यम से पूरे असम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों से कि आप लोग इस चर्चा में भाग लीजिए और समझने की कोशिश करिए कि अगले दिनों में काम की परिभाषा क्या होगी, समस्याएं क्या आएंगी और उसका समाधान क्या होगा। जब हम 21वीं शताब्दी के अगले दशक में कदम बढ़ाएंगे, आज 2023 में हम हैं, 2030 के बाद जब 2031 में जाएंगे तो समस्या क्या होगी और उसके समाधान के लिए हमें क्या क्या कानून चाहिए, इस पर हम विस्तारित चर्चा करके और एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। वो डॉक्यूमेंट L20 चेयर के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास जाएगा और वो प्रधानमंत्री उसको G20 में जब सारे राष्ट्र के प्रधान बैठेंगे अगले नवंबर में, तो उस पर चर्चा। तो एक बहुत ही गंभीर विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस चर्चा को जन जन तक लेके जाइए और जन जन तक प्रचारित करिए, क्योंकि इसमें कामगार को एक नई दिशा और उनको भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानकारी है। यही मेरा आपसे अनुरोध है। मैं SP तिवारी, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी SIC और राष्ट्रीय महामंत्री TUCC, और मैं ये तीनों इवेंट का कोऑर्डिनेटर हूँ। G20 की प्रेसिडेंसी চেয়ারপারসন এটা অংশীদার হয়। এবার ভারতবর্ষ ইয়ার অংশীদার হয়েছে। ভারতবর্ষ অংশীদার হওয়ার কারণে ভারতবর্ষ সরকারে আরও ভারতবর্ষ থাকা শ্রমিক শ্রেণী আমার এটিতে 4-5টা রাষ্ট্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন মিলি আমাক L20 করার কারণে সরকারের দায়িত্ব অর্পণ কৰিছে। ইয়াত কথা হৈছে কি ফিউচাৰ অফ ৱৰ্ক, যিটো আমি গুৱাহাটীত কৰিম মাধৱদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত, সেইটো হৈছে ফিউচাৰ অফ ৱৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব। আমাৰ SP তিৱাৰীয়ে কৈছেই কথাটো যে কাম কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ মালিক যেনেকৈ দেখা পোৱা নাই, মালিক দেখা নাপায়, ওলা উবেৰৰ মালিক দেখা নাপায়, তেনেকৈ এমাজনৰ মালিক দেখা নাপায়, কিন্তু আজি হুকুমটো অৰ্ডাৰটো দিয়াৰ লগে লগে বস্তু আহি ওচৰত পাই যায়। এটা দিনত এখন চিঠি আহিবৰ কাৰণে 6 বছৰ লাগে। এতিয়া আপুনি যিকোনো ডাঙৰ বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিলে প্ৰথম লাগে পাই যায়, কোন মালিক কোন কথা কোনো নাই, পইচা পে'মেণ্ট কৰিলে হৈ যায়। তাতকৈও ডাঙৰ কথা হৈছে কি যে ফিউচাৰ ৱৰ্ক কেনেকুৱা হ'ব,
মই গাঁৱৰ ল'ৰা, গাঁৱত আছিলোঁ। আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগলৈকে 16 বছৰ আগলৈকে আমি নৰা কাটি কাটি ঘৰ চাওঁতে আমাক তত নাছিল, কাৰণ তিনিপাত ওলোৱা নাছিল। এইবিলাকতো কথা ভাবিবই নোৱাৰে। কিন্তু আজি কোনো গাঁৱত নৰা ঘৰ নাই, নৰা ঘৰবিলাক নাইকিয়া হৈছে, খেৰৰ ঘৰ নাইকিয়া হৈছে, এতিয়া হয় চেঞ্চ তিনিপাতৰ হৈছে, নৰা আচলতে কংক্ৰিট হৈ গৈছে। গতিকে আৰু 10 বছৰৰ পিছত কি হ'ব, তাত আমাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন কি হ'ব, আমি কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিম, আমাৰ সন্তান সন্ততিবিলাকে কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে জীয়াই থকাৰ জীৱিকাটো আদায় কৰিব পাৰিব, জীৱিকাৰ পৰিসৰটোতো বেলেগ হৈ যাব। আজিৰ দিনত আমি এসময়ত আপোনাৰ আজি 15-20 বছৰ আগত গুৱাহাটীত আমি 500 টকাৰে এমাহত 3জন মানুহ চলিছিল, কিন্তু আজি 500 টকা গুৱাহাটীত আপুনি এজন মানুহ চলিছিল। এই যে ডিফাৰেঞ্চবিলাক হৈছে, এই ডিফাৰেঞ্চবিলাকত আমি যিহেতু শ্ৰমিক সংগঠন কৰোঁ, শ্ৰমিকৰ সংগঠন, শ্ৰমিকেই হৈছে আমাৰ বিশ্বৰ মূল বস্তু, যি ৰূপান্তৰ সাধন কৰে। কৃষকে ধানটো উলিয়াই দিলে, গহু উলিয়াই দিলে, আমুক বস্তুবোৰ উলিয়াই দিলে, তাক ৰূপান্তৰ সাধন কৰাসকল শ্ৰমিক। আজি শ্ৰমিকৰ ফলতে আজি আমি কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, কিবা কৰিছোঁ, এই যে কেমেৰা এই গোটেইবিলাক ৰূপান্তৰ সাধন কৰা মানুহবোৰে হৈছে শ্ৰমিক। সেইকাৰণে এই শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ ভৱিষ্যতটো কি কৰিম আমি আলোচনা কৰি ঠিক কৰিম, আৰু সেইটো আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি এইটো G20 ছাবমিট কৰিম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলে যেতিয়া বৈঠক হ'ব নহয় তাক এইটো ছাবমিট কৰিম। তাৰ কাৰণে আমি ইভেণ্টটো তৈয়াৰ কৰিম কলাক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়